हे एवरीवन, अगर आप भी इकोनॉमिक्स के लंबे चौड़े सिलेबस, टफ न्यूमेरिकल्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डेट्स को देखकर परेशान हो तो रिलैक्स। आज की वीडियो आपके लिए है। मैंने अपने इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में 92 स्कोर किया और सच बताऊं, अगर सही स्ट्रेटजी हो तो आप इससे भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं कोई हवाई बातें करने नहीं आई हूँ। मैं अपने बिल्कुल प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इनमें मैं अपनी बुक्स, डेली रूटीन और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी, जिससे आप वो गलती ना करें जो मैंने करी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज की। मैंने अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तैयारी के लिए टी.आर. जैन और वी.के. औरी की बुक यूज़ करी थी। इस बुक में मुझे पी.वाई.क्यूज़, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, काफ़ी तरह के न्यूमेरिकल्स, इवन दो चैप्टर के नोट, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें अलग से हाईलाइटेड, सब कुछ था। एक ही जगह सब कुछ था तो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। और दूसरा, अगर आपको ये बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। बट वेट, अगर आप इस बुक को अफोर्ड नहीं कर सकते तो बिल्कुल डरना मत। एक बिल्कुल सॉलिड और फ्री तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनमें से कोई एक बेस्ट चुनना है, जिस पे आई थिंक कि जिस पे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं ना, वो ज़्यादा बेटर होता है। आई विल रिकमेंड यू टू सी द लेक्चर्स ऑफ गौरव जैन। उनके लेक्चर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। वहाँ से तुम्हें नोट्स बनाने हैं और फिर उसके बाद तुम्हें आना है गूगल पर तुम्हें सर्च करना है पी.वाई.क्यूज़ और चैप्टर का नाम जो है, फिर तुम्हें मिल जाएंगे। आगे ऊपर की जो भी वेबसाइट आएगी उससे तुम्हें पिछले 5 साल के पी.वाई.क्यूज़ करने हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले उसके आंसर को अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद एक नोटबुक लो और उसे खुद लिखने की कोशिश करो। मिस्टेक्स देखो और उसे तुम इवैल्यूएट करा सकते हो एआई की हेल्प से, चैट जीपीटी या जेमिनी से तुम उसको इवैल्यूएट करा सकते हो, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो तो तुम उसे खुद करने की ट्राई करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो और अपनी गलती मैच कर लो। दूसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है कंसिस्टेंसी। बोर्ड्स में टॉपर तभी बनते हैं जब आप रोज़ पढ़ते हो। किसी भी सब्जेक्ट को बोझ मत बनाओ। मैं हर दिन इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट को मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम 1 आवर ज़रूर देती थी। रोज़ पढ़ने से डिसिप्लिन बनता है और चीज़ें भूली नहीं जाती। वो चीज़ें हमें एंड मोमेंट तक याद आती हैं और प्रेशर नहीं होता है इससे। रोज़ पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, ठीक है। अब और एक तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट और स्मार्ट पॉइंट, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है या फिर तुम बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो ना, आई रिकमेंड यू कि तुम्हें सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को कवर कर लेना चाहिए। जैसे कि नेशनल इनकम है, एडीएएस वाला चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जैसे कि जो चैप्टर 8 है, इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला, उसका अकेले का जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का है। तो तुम्हें ऐसे चैप्टर्स को पहले कवर करना चाहिए। इन हाई वेटेज चैप्टर्स को कवर करने के बाद तुम अपने काफ़ी मार्क्स सिक्योर कर पा। और हाँ, एक और स्मार्ट अप्रोच मैं तुम्हें देती हूँ। रिवीजन का एक रूल बना लो। जब आपका दिन ख़त्म हो जाए या फिर चैप्टर ख़त्म हो तो 10 to 15 मिनट निकाल कर उसे तुरंत रिवाइज़ करो। इससे वो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए लॉक हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ इतना परफेक्ट था तो 92 क्यों, 100 क्यों नहीं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है एग्ज़ाम गैप और प्रेशर। मुझे एग्ज़ाम के बीच में एक भी एग्ज़ाम गैप नहीं मिला था, जिसकी वजह से मुझे आखिरी दिन में ही बहुत जल्दी सब कुछ रिवाइज़ करना पड़ा और जिससे थोड़ा सा प्रेशर भी बिल्डअप हो गया था। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि अगर एग्ज़ाम गैप भी ना मिले तो तुम पैनिक ना करो। अगर आपको मेरी इस स्ट्रेटजी से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर कोई और डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, यू कैन डू इट। बाय बाय।